वेलकम टू रूपा रणदेव्स स्मार्ट आर्ट। एक बहुत बड़े संकट में पूरी दुनिया आ चुकी है और वो आपको पता है कि कोविड है। लेकिन कोविड के बहुत सारे लक्षणों में सबसे मुश्किल है जब गले में खराश होती है या किसी तरह से ज़ुकाम हो जाता है और खतरे की घंटी बज जाती है। इस खतरे से आज हम आपको बचाएंगे अपने एक बहुत ही घर पर तैयार किया हुआ नुस्खा, एक ऐसा उपचार जो गले में एक पुरानी से पुरानी खराश को हटाएगा। एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि हमने भी इसे अपने घर पे फॉलो किया है। बहुत ही ज़्यादा असरदार एक घरेलू उपचार और बहुत ईजी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एक ऐसी होम रेमेडी जो कि किसी भी तरह के गले की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। इसके लिए मैं जो मटेरियल यूज़ कर रही हूँ उसमें सबसे पहले है लौंग। लौंग काउंटिंग में 15 है, लेकिन जब आप लौंग ले रहे हैं तो ख्याल रहे कि हमने वही लौंग लेने हैं जिनके आगे इसकी कली बनी हुई है। इसके बिना अगर आपके पास लौंग है तो आप इसे किसी और चीज़ में यूज़ करें। हमारी इस होम रेमेडी में आपको यही लौंग चाहिए। और इसी के साथ नेक्स्ट है शहद, बहुत बढ़िया रहता है और ये 1 टेबलस्पून है। 1 पिंच हल्दी है और 1 पिंच है सेंधा नमक। इसी के साथ 1 स्टिक है और ये है दालचीनी की स्टिक, बढ़िया वाली लेनी है। और नेक्स्ट है ब्लैक पेपर, काली मिर्ची है और 20 से 25 दाने हैं इसके और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। बस इतना सा मटेरियल चाहिए और अब हम आपको इसका प्रोसीजर बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो अदरक है उसे हमने अच्छे से ग्रेट कर लेना है। कोई भी कद्दूकस के साथ आप इसे ग्रेट कर लीजिए। अदरक को क्रश कर लेने के बाद अब हमने एक कटोरी ली है और इसी के साथ एक मलमल के कपड़े के ऊपर हमने क्रश किए हुए अदरक को रख के इसे अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आप रस निकाल सकते हैं इस अदरक में से हमने वो रस निकाल लेना है। जो हमारे पास बाकी के जो मसाले हैं उनमें सबसे पहले है काली मिर्च और इसके लिए हमने पैन को रखा है फ्लेम पे और फ्लेम लो टू मीडियम है। सबसे पहले काली मिर्च जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ये 20 से 25 दाने हैं, इसे हल्का हमने रोस्ट करना है। इसी के साथ नेक्स्ट है दालचीनी, इसकी स्टिक को और लौंग जो 15 हैं कली वाले लौंग, इन्हें रोस्ट कर लेना है। फ्लेम पर रखते ही हमने उसे उठा नहीं लेना, बल्कि हमें इसे 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है। अच्छे से रोस्ट हो जाने के बाद अब हमने फ्लेम को बंद करना है और इस सारे मसाले को हमने एक अलग बर्तन के अंदर निकालना है और इसे हल्का ठंडा करना है। रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लेने के बाद हमने अपने इन मसालों को डालना है अपने देसी ग्राइंडर के अंदर। आप चाहो तो मिक्सर ग्राइंडर में भी इसे पीस सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहता है अगर हम ऐसे देसी ग्राइंडर में ही इसे पीसें। तो हमने इसे पीस लेना है। अब ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है और अब हम जा रहे हैं अपनी फाइनल स्टेज की ओर। पहले हमने इसे एक कटोरी के अंदर निकाल लेना है। फाइनली अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं शहद में हमने जो अदरक का जूस है वो डाल दिया है और इसी के साथ जो हमने मसाला पीसा था उसमें से सिर्फ 1 चम्मच हमने लेना है और इसी शहद के अंदर डाल देना है। और थोड़ा थोड़ा सा सामान और है, अ पिंच ऑफ सेंधा नमक, जो सेंधा नमक है थोड़ा सा, बस जितना आपके हाथ में आ सके इतना सा, और इतनी ही हमने हल्दी डालनी है, अ पिंच ऑफ टर्मरिक, बस। सारा मटेरियल हमने डाल दिया है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। बना रहे हैं तो याद रखिए कि इसे हमने बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं बनाना है। जैसे ही ये प्रिपेयर हो जाएगा तो आप इसे उसी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा इसे ले रहा है तो हाफ स्पून से ज़्यादा हमने नहीं लेना क्योंकि सारे मसाले गर्म हैं और अगर बच्चे को दे रहे हैं तो 1/4 टीस्पून ही देना है। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही बेस्ट रेमेडी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।